आज जो है आपने देख लिए सारे हमारे जो प्रोग्राम्स थे, उसमें ये था कि एक जो इनकी हम ई विज़िट्स के थ्रू वीडियो लिंक पे मुलाकात कराते हैं, उनके लिए हमने उनकी प्राइवेसी के लिए केबिन्स बनाए हैं, उसका इफ्तिताह किया। उसके साथ हमने एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया है, उसका किया इफ्तिताह। उसके साथ साथ हमने एक डे केयर सेंटर और साथ में जो है हमारे दूसरे जो सेगमेंट्स थे, फैमिली क्वार्टर्स जो कंजुगल राइट्स हैं उनके, उसका भी हमने इफ्तिताह किया। इस सारे उसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और प्रिजन डिपार्टमेंट का जो फोकस है वो है कि हम प्रिजनर्स की करेक्शन, उनके रिहेबिलिटेशन पे और उनके जितने भी राइट्स जो हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम काम करें। आज आपने देखा कि ये जो है उनकी फैमिली के साथ मुलाकात को आसान बनाने के लिए ये वाहिद सुबह है जहाँ पे घर बैठे लोग अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और घर से ही बैठ के वो वीडियो कॉल पे वो मुलाकात करते हैं अपने कैदी से। उनको आना नहीं पड़ता, उनकी फैमिली को, बच्चों को, सबको लाना नहीं पड़ता, दूर दराज शहरों से किराया खर्च नहीं करना पड़ता है, वो घर से ही बात कर लेते हैं। कुछ आउट ऑफ कंट्री भी यहाँ से बात करते हैं। जो कंजुगल राइट्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लिए जो फैमिली क्वार्टर्स हैं उसको फंक्शनल कर दिया। जो यहाँ पे कैदी होते हैं वो अपने फैमिली के साथ मिल सकते हैं 3 दिनों के लिए, उसका एक वो प्रोसीजर है वो फुल करके। तो ये वाहिद सुबह है जो कैदियों के कंजुगल राइट्स जो है उसको फुलफ़िल कर रहा है ताकि उनके बच्चे उनके साथ मुलाकात कर सके। तो इस तरीके से आपने देखा होगा डिटर्जेंट की हमारी इंडस्ट्री है जिससे लोग अर्निंग करते हैं खुद। ये सारा प्रोग्राम जो है ये चेकआउट इसलिए किया गया है कि हमारा एक यकीन है और हमारा ईमान है कि जो कैदी हमारे पास हैं वो हमारे पास सिर्फ सज़ा नहीं काट रहे हैं बल्कि हम उनके इस्लाह पे काम कर रहे हैं। तब वो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपने देखा पूरा जो है वो प्रिजन डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा है। हम उस पर एक भी एडिशनल ख़र्चा नहीं कर रहे हैं, बस हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और उनके करेक्शन पे हम काम करते हैं कि किसी तरीके से हम नशे से छुड़वाएं। तो वो लोग बड़े खुश थे, उस पर काम कर रहे थे। आपने दूसरा क्वेश्चन सिक्योरिटी का किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह केपी की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हम जैमर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रिजन्स में और एनआरटीसी के साथ हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया है। आई होप कि बाय एंड ऑफ अप्रैल जो है ना हमारे सेंट्रल प्रिजन्स में सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स और जैमर्स वगैरह लग जाएंगे। तो ओवरऑल जेलों की सिक्योरिटी बेहतर है, हमारी एक अच्छी जो है सिक्योरिटी प्लानिंग है, साथ साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, एफसी डिप्लॉयड है जहाँ जहाँ हमें चाहिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलिट पुलिस, सारों के साथ हमारी बड़ी अच्छी है। और साथ में हम अपने भी जो हमारी प्रिजन पुलिस है उनको हम बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं और वो भी वेल इक्विप्ड। जो है पोस्ट मास्टर जनरल साहब यहाँ पे मौजूद है। आज हमने उनके साथ एक MOU साइन की है। उन्होंने अपना एक सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जिसमें क्विक हमें रिलीजेस वगैरह और जितने भी सर्विसेज जो पोस्टल सर्विस दे सकता है उनके लिए अपना यहाँ पे उन्होंने एक सर्विस सेंटर, एक रूम उन्होंने बना दिया। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि जो बाकी हमारे जेलें, हरीपुर में ऑलरेडी हमारा चल रहा है, बाकी जो जेलें हैं उसमें भी इंशाल्लाह हम वहाँ पे करवाएंगे ताकि हम इनके जो खिदमात हैं उससे हम फ़ायदा ले सकें और कैदियों को हम मैक्सिमम रिलीफ दे सकें। तो मैं इनका ख़ास मशकूर हूँ कि वो ख़ुद यहाँ पे तशरीफ़ लाए और सारा काम उन्होंने कर दिया। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, देखिए हमने यहाँ पे कोशिश की है कि हम जितने भी प्रोग्रामात हैं कैदियों के साथ मिल के हम करें। इंशाल्लाह 23 मार्च को भी करेंगे और जैसे कि 14 अगस्त को किए थे। और आपने साथ में देखा होगा कि सारे जेलों में हमने जो स्पोर्ट्स इवेंट्स कराए, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स कराए जिसमें हमारे मीडिया के लोग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। मकसद ये है कि हम प्रिजनर्स को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि उनका फोकस जो है वो इससे अपने क्राइम से इससे शिफ्ट हो जाए और वो मुफीद शहरी बन जाए। इसमें जो है बहुत बड़ी एक नेमत है जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है बड़ी जदोजहद के बाद हमें ये मुल्क आज़ाद करके दिया है। अभी हम बस ये नहीं है कि कंप्लीट हमारा मिशन हो गया, अब इस आज़ादी का हमने जो है हर हवाले से हिफाजत करना है, हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है। हर एक बंदे ने जिस भी कैपेसिटी में है, चाहे वो सरकारी अफसर है, आम शहरी है, मीडिया वाला है, उसने हर एक लिहाज से इस मुल्क की खिदमत करनी है।
आपने देखा है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क को, तो हमने कलेक्टिवली यूनिटी के साथ, इत्तिफाक के साथ जो है हमने इसका मुकाबला करना है। और मैं स्पेसिफ़िकली कहूँगा कि हम भी उसका हिस्सा हैं। जो लॉ इन्फोर्समेंट हमारे एजेंसीज़ हैं, जितने भी जो इस वक्त अपने जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें जो है वो ले रहे हैं, तो उनका भरपूर हम साथ दें। मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके जो पॉजिटिव काम है उनको आप प्रोजेक्ट करें ताकि लोगों का सपोर्ट हासिल हो, हमें भी और सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, ताकि हम इस जंग को है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, जो उसने सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया है, जेल में वो उसका अजाला करेगा। इसलिए जो जेलों में वो जो भी मेहनत करता है उसका कहीं पे उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता। आप किसी भी दुनिया में किसी भी जेल में देख लें। केपी प्रिजन डिपार्टमेंट वाहिद महकमा है जिसने कहा कि नहीं, जो ये मुशक्क़त करेगा उसका इसको पल मिलेगा। ठीक है, अब हमने उसके लिए फ़िक्स तनख्वाहें नहीं रखी कि जी आप काम करेंगे तो इतने आपको। हमने ये रखा है कि जो ये चीज़ बनाएगा, जिस इंडस्ट्री में काम करेगा, वो जब हम सेल करेंगे तो सेल में से 30% जो है ना वो उसको मिलेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है। देखिए, अगर वो हरीपुर में हमारी वुड वर्किंग इंडस्ट्री है, अगर उसमें वो काम करता है तो उसमें तो जो ऑर्डर्स हमें गवर्नमेंट से आते हैं वो तो करोड़ों के होते हैं। तो इट मीन्स कि वो जो बंदा जो कैदी उसमें काम कर रहा है वो तो हज़ारों लाखों रुपए कमा सकता है। सिमिलरली डिटर्जेंट इंडस्ट्री बड़ी अच्छी जो है वो कमाता है। तो ये देखिए एक कलेक्टिव वो एफर्ट है। देखिए उसमें दो उसमें मकासद है। एक तो ये है कि वो कुछ कमा लेगा, दूसरा ये कि वो उसको हम स्किल इम्पार्ट कर ले, जब वो यहाँ से चला जाए तो वो इस पे काम कर सकेगा। तो मेरे ख्याल में ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अभी पब्लिक ओपन मार्केट के साथ हमने इसको लिंक किया है थ्रू शोरूम्स। आपने देखा है सेंट्रल प्रिजन मर्दान में, पिशावर में, होम डिपार्टमेंट में है, मानसेरा में है, सारे जगहों पे है। तो जितना जितना इसका करेगा, अभी ई कॉमर्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो KPIT बोर्ड हमारे लिए एक ऐप बना रहा है जिसमें हम ऑनलाइन जो है इन प्रोडक्ट्स को हम सेल कर सकेंगे। तो जितना जो है ये सेल होगा तो इतनी इनका प्रॉफिट। जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है, इसमें 13,500 अथोराइज कैपेसिटी है कैदियों की। और इस वक्त जो है हमारे पास एग्जैक्टली 13,500 के लगभग लोग हैं हमारे पास, और क्राउडिंग नहीं है। दूसरे सूबों में काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सेलेक्टेड ज़िलों में हमें थोड़ा सा मसला है जहाँ पे जेल पुराने हो गए हैं और वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसमें हम नए जेल बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सवाबी जेल पे तकरीबन काम कंप्लीट हो गया। मार्च के एंड पे या अप्रैल में इंशाल्लाह उसको हम इनागोरेट कर लेंगे। तो सवाबी के जितने भी कैदी है वो वहाँ पे होंगे। डी खान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अनकरीब जो है हम उसका सेक्टर 3 और 4 जो है उसमें हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो भी हो जाए। हम हाई सिक्योरिटी प्रिजन पे भी काम कर रहे हैं। ये जो जेलें हैं एग्जिस्टिंग, उसमें भी हम एडिशनल जो है बैरक्स बना के हम उनकी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा सच कुछ ज़िलों में हमारे ऊपर प्रेशर है। अदरवाइज़ ओवरऑल सूबे का अगर आप देख लें तो सूबे में हमारा फिगर